मैं अशोक कुमार शर्मा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, मे बी 26 अप्रैल ये आपका टेंटेटिव डेट है। तो फिर आप लोग अपनी स्टडी में लग जाइए, क्योंकि आपका सेकेंड टर्म का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आज डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो आपको दिया गया है कोई सिचुएशन, यानी कोई आपको प्रॉब्लम दी गई, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको पढ़ा चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई एरिया कोई प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, कह रहे उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है ब्रीथ के ट्वाइस से 1 अधिक है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इस क्वेश्चन क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बनाना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए लेंथ हमारा डिपेंड किस पे है, ब्रीथ पे। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is equal to x meter. Then its length कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि लेंथ कह रहे हैं ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर। तो ब्रीथ का x है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, इससे 1 मोर, दैट इज +1 मीटर। लेंथ हो गया। अब आपको गिवन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528। यहां दिया ना 528। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है 2x + 1 इंटू ब्रीथ कितना है x इज इक्वल टू एरिया हो गया, दैट इज 528। x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x कितना हो जाएगा 2x², x का 1 में x इज इक्वल टू 528। अब 528 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये देखो ये किस फॉर्म में है हमारा ax + b ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, देखो कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे कह रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव लगातार। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन लगता है पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 306। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर integer is equal to x, then second and let second पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगला x + 1, क्योंकि हम पहला x लिए हैं तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट, इनका क्या कह रहा है प्रोडक्ट, दैट इज x इंटू x + 1। इनका प्रोडक्ट कितना कह रहा है 306। मल्टीप्लाई कर दो, x का x भी करेंगे तो x², x का 1 में x इज इक्वल टू 306। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यही बनाना था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर एज, यानी रोहन की माँ की जो एज है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 ईयर क्या है ओल्डर बड़ी है।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रोहन की माँ है, रोहन की माँ है, रोहन से 26 ईयर्स क्या है, ओल्ड यानी कि बड़ी है। ठीक, किससे, रोहन से। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, सॉल्यूशन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना, ये लेते हैं यक्स ईयर, एंड हिज मदर्स एज। तो उसकी माँ की एज कितना हो जाएगा, रोहन से 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर एंड बड़ी है, दैट इज यक्स प्लस 26 ईयर्स। हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, जब नाउ हो, हेंस, नाउ, हेंस, सिंस, आफ्टर, ये सभी आ जाए तो याद रखिएगा हम प्लस करते हैं। और जब बिफोर या एगो आता है, बिफोर या फिर एगो आता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, देखो 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद। ठीक है, रोहन्स एज, रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज, पहले यक्स था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 3 years। ठीक है, एंड हिज मदर इज, देन मदर एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज, अब पहले कितना था, यक्स प्लस 26, 3 years और 3 साल बाद, तो 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यक्स प्लस 29 ईयर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज यक्स प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको, 360। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 360। अब देखिए x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 29 में प्लस 29x। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का x में 3x, 3 का 29 में 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 2 87 इज इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 360। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस 10 से 7 हो गया 3, 5 हो गया 15, 5 से आएगा नहीं तो 15 से 8 कितना हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो गया 273 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। समझ में आ गया। तो पहले हमें देखना है कि कौन किस पे डिपेंड है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि रोहन का जो एज है यक्स है, तो उसकी माँ क्या है, रोहन से 26 क्या है, नहीं बड़ी है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक, अब कह रहा है 3 years नाउ, यानी 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो रोहन की एज क्या हो जाएगा, पहले यक्स था तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर्स, मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर पहले क्या थी, एक्स प्लस 26 थी, तो क्या हो जाएगा इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 360, फिर इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, थैंक यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, कोई ट्रेन है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता होगा कि एक कांस्टेंट स्पीड से, इफ द स्पीड ऑफ, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर क्या होता है, कम हो जाता है, देन इट वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहे हैं उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में 3 hours मोर, 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो पहले में पता कर लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड है कितनी, लेट कर लेते हैं, सॉरी, लेट
स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड टोटल डिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों टाइम में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई ट्रेन कितना गिवन है, 480 किलोमीटर। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि हम पता कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 400 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम उसको लगा, कितना समय लिया, ठीक। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन ट्रेवल कितना डिस्टेंस था, 480 किलोमीटर। तो क्या हमने बताया, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, इसको मान लेते हैं, चलो टाइम t1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 480 अपॉन स्पीड, पहले क्या है यक्स, तभी समय है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा आवर्स। कितना हो गया। अगेन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब कह रहा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर क्या होता है, लेस हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। तो पहले हमारा स्पीड क्या था ट्रेन की, यक्स लिए थे। अगर 8 किलोमीटर हम उसमें से लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 8। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे एक चीज कह दिया है कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कहीं था, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, यहाँ क्या लिखा है, सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 520 कितना था, 480 किलोमीटर। अब देखो आगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन, हम इसको ले लेते हैं t2। फिर क्या हो जाता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही सेम है 480, और स्पीड क्या होगी हमारी, x माइनस 8। अभी क्या हो जाएगा, आवर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो अगर स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको ट्रेवल करने में पहले से कितना समय लग रहा है, 3 घंटे अधिक। तो अगर हम कहते हैं जब स्पीड कम हो गई, तो t2 था टाइम, ठीक है। तो पहले से उसको कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटे। ये समझ में आया यहाँ से कि जब स्पीड हमारी घट गई, तो पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। इसको इधर ले आते हैं, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब t2 की वैल्यू रखिए, कितना है, t2 ने कितना लिया है, 480 अपान यक्स माइनस 8, माइनस t1 कितना है हमारा, t1 है 480 अपान यक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहां से इन दोनों में से अगर हम 480 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान यक्स माइनस 8 माइनस 1 अपान यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। दैट इज 480 मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स इधर से क्या आएगा, माइनस यक्स माइनस माइनस प्लस 8 अपान क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अगर 3 को कैंसिल आउट कर दें तो 3 1 जा 3, 3 6 80, 0, यक्स से यक्स कैंसिल। ऊपर कितना बच गया हमारा, 160 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 का 0 हो गया, 8 6 जा 48 हो गया ना, 4 करिए, 8 1 जा 8 4 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, यक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि देखो ये क्या हो गया, किसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
तो हमें ऐसी चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।